मैं तुम्हें ये कहानी उसी हालत में सुना रहा हूँ जैसे मैंने खुद इसे जिया था। ये कोई फिल्मी या बुक्स की काल्पनिक कहानी नहीं है। ये घटना उस रात की है जिसे मैं चाहकर भी कभी भुला नहीं पाया। सितंबर का महीना था, हल्की बारिश हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए अपने दोस्त अनिल के गांव जाना पड़ा। ये गांव शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर था। मीटिंग देर रात खत्म हुई और मैंने रात 11 बजे के करीब वापस लौटने का फैसला किया। मेरे पास बाइक थी और मुझे लगा कि रास्ता तो सीधा है, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। गांव से बाहर निकलते वक्त अनिल ने मुझे रोककर कहा, भाई, रात में ये रास्ता ठीक नहीं है। बारिश में अक्सर यहाँ सड़क खराब हो जाती है और कुछ अजीब घटनाएं भी होती हैं। क्यों न सुबह निकल जाना, मैंने हंसते हुए कहा। इतना मत सोच, मैं संभाल लूंगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। सड़क सुनसान थी, हल्की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और बाइक की हेडलाइट्स दूर तक अंधेरे को चीर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सड़क पर अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। कहीं न कोई आदमी दिखा, न कोई गाड़ी। सिर्फ मेरी बाइक का इंजन और रात के कीड़े मकोड़ों की आवाजें। आधे रास्ते पर पहुंचते पहुंचते बारिश फिर से शुरू हो गई। मैं सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे रुक गया और जैकेट कसकर पहन ली। बारिश रुकने का इंतजार किया, लेकिन वो बस धीमी होकर फिर से तेज हो रही थी। आखिर मैंने बाइक स्टार्ट की और सफर जारी रखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर एक अजीब सा कोहरा छाने लगा है। ये कोहरा इतना घना था कि कुछ ही मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। रास्ते में एक पुराना पुल था जिसके बारे में सुना था कि वहां हादसे होते रहते हैं। जब मैं उस पुल के करीब पहुंचा तो मुझे सामने सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखा। वो सफेद धोती कुर्ता पहने हुए था और पूरी तरह से भीगा हुआ था। मैंने धीरे से बाइक की रफ्तार कम की और उसके पास रुककर पूछा, भाई, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? वो आदमी बिना कोई जवाब दिए बस मुझे घूरता रहा। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे वो मुझे अंदर तक देख रहा हो। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैंने सोचा, शायद कोई गांव वाला होगा जो मदद मांगना चाह रहा हो। लेकिन जब मैंने उसे और करीब से देखा तो मेरी रूह कांप गई। उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे मैंने तुरंत बाइक आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही मैं पुल के दूसरी तरफ पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी गायब था। वहां बस बारिश की बूंदें गिर रही थीं और कोहरे की चादर फैली हुई थी। मेरी रफ्तार अचानक बढ़ गई। अब मुझे इस रास्ते से जल्दी निकलना था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाइक के पीछे बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी बाइक पर एक अजीब सा भार महसूस हो रहा था, जैसे कोई सवारी मेरी पीठ से लिपट गई हो। थोड़ी दूर आगे जाकर रास्ता झील के किनारे से गुजरता था। बारिश के कारण झील का पानी सड़क तक आ गया था, जिससे मुझे बाइक धीरे करनी पड़ी। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वो काले कपड़े पहने, भीगी हुई, झील की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा, जैसे वो औरत हवा में तैरते हुए मेरी बाइक के साथ साथ चल रही हो। मैं पसीने पसीने हो चुका था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस कुछ किलोमीटर दूर मेरा घर था और मैं किसी भी हालत में वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी आखिरी मोड़ पर मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया।
सड़क पर अचानक गीली मिट्टी आ गई थी और मेरी बाइक फिसलकर गिर पड़ी। मैं सड़क के किनारे जाकर गिरा और सिर पर हल्की चोट भी आई। मैं किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और बाइक को संभालने लगा। तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी के हंसने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो हंसी बहुत डरावनी और कानों को चीरने वाली थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा होकर मेरे ऊपर हंस रहा हो। किसी तरह मैंने खुद को संभाला, बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ दौड़ पड़ी। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो रात के करीब 3 बजे थे। घर के अंदर घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह जब उठा तो सारी घटना एक बुरे सपने की तरह लग रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला तो वहां से एक गीली काली चूड़ी निकली। मैं सन्न रह गया। वो चूड़ी उसी महिला की थी जिसे मैंने झील के पास देखा था। अब सवाल ये है, क्या वो औरत अब भी मेरे पीछे है या फिर उसने वो चूड़ी मुझे किसी संदेश के तौर पर दी है? मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात का सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। और हर बार जब मैं रात में अकेला सड़क पर निकलता हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई छाया अब भी मेरा पीछा कर रही है। अभी भी ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस रात जो कुछ हुआ वो हकीकत थी या मेरा भ्रम। लेकिन ये बात पक्की है कि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे।